बिहार में भाजपा और जदयू के नए रिश्ते को लेकर एक और जहां भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी है, वहीं पूर्णिया के नेता इस खुशी का इजहार कुछ अपने ढंग से कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र भगत ने मंदिर में जाकर एनडीए के इस नए गठबंधन की लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना की है और लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। सुरेंद्र भगत ने बताया कि भाजपा और जदयू का यूं तो पुराने रिश्ते हैं, लेकिन जिस तरह बीच में रिश्ते टूटते बनते रहे उससे बिहार की जनता को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बार फिर दोनों दलों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाया है। इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार बिहार में दोबारा पुरानी नौबत ना आए और जदयू भाजपा की दोस्ती बरकरार रहे। नेताजी, आज बड़ी खुशी से आप पूजा कर रहे हैं और जिलेबी भी चला रहे हैं। आज सोमवार है और बाबा का बहुत बड़ा दिन होता है सोमवार भोलेनाथ का, और कल एनडीए की सरकार बनी है तो आज विशेष पूजा हमने बाबा का श्रृंगार और दूध से और जिलेबी से भी किया हूँ और बाबा को अर्जी किया हूँ, हे भोलेनाथ, ये एनडीए की सरकार जो अभी कभी टूटती है कभी बनती है, फिर जो आज बनी है कल शाम को, कल 28 जनवरी 2024 को, यह अब इतना बड़ा गठजोड़ कर दें कि जैसे बाबा भोलेनाथ और पार्वती हैं, इस तरह से गठजोड़ करें कि कभी नहीं टूटे। इससे बिहार की जनता की क्षति होती है, लाइन ऑर्डर में भी प्रॉब्लम आता है और विकास का काम भी रुकता है और देश का हित में भी दिक्कत आता है। तो ये सभी को ठीक करने के लिए भोलेनाथ से मैं मांगा हूँ, हे भोलेनाथ, ये जोड़ी बंधन जो एनडीए का अभी कल बना, इसको अब अमर कर दीजिए, अब फिर कभी नहीं टूटे। इसके लिए मैं भोलेनाथ से वरदान मांगा हुआ। नीतीश कुमार पे भरोसा कर सकते हैं क्या? देखिए, आदमी को किसी को कोई नहीं देखा है, भरोसा करने की बात नहीं है। बात यहाँ पे है कि बिहार की जनता और देश हित की, तो देश हित के लिए ये कार्यक्रम किया गया। जैसा कि सभी जानते हैं बिहार में कितना खराब स्थिति हो गया था लाइन ऑर्डर का, तो ये देख के किया गया है। अब कोशिश तो किया जाता है, विश्वास पे ही दुनिया चलती है। अमित शाह जी कहे थे क्या नीतीश कुमार का अब एंट्री बंद है, फिर गए मुख्यमंत्री बने, आप सरकार में हैं दोनों आदमी। देखिए, अमित शाह के बारे में मैं क्या बोलूं। अमित शाह जी तो जैसे भोलेनाथ यहाँ है वैसे एक भोलेनाथ वहाँ है। उन्होंने अवश्य बोले थे, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन बोलने के बाद अगर उनको एंट्री दे दिया गया तो इससे बड़ा भोलापन क्या होगा, इससे बड़ा महानता क्या होगा। लेकिन उन्होंने क्यों दिया, ये सोचने की बात है। उन्होंने देश हित के लिए, बिहार की जनता के हित के लिए, बिहार का विकास 17 महीना में रुका हुआ था, रुक गया था, लाइन ऑर्डर गड़बड़ हुआ था, इसके लिए वो मान गए। अब इससे बड़ा भोलेनाथ के यहाँ आप मंदिर भी आइए तो भोले बाबा सभी के लिए दरवाजा खोल देते हैं। उसी तरह वो भी एक भोलेनाथ साबित हुए, तो वो भी एक भोलेनाथ है हमारे अमित शाह जी। नीतीश कुमार बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होंगे। अब ये तो मैं नीतीश कुमार जी के लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना भोलेनाथ के सामने बोलता हूं कि उनकी आयु बढ़ गई, 10-15 साल की आयु बढ़ गई है। मैं मंदिर में रह के आज बोलता हूं, 17 महीना में वो दम घुट घुट के जी रहे थे, दम घुट घुट के जी रहे थे। पहले का चेहरा और महीना 2 महीना के बाद चेहरा उनका आप देख लीजिएगा, आपको फर्क आएगा। गलत फहमी का शिकार हो गए थे, लेकिन कहता है ना कि भूल गए, भटक गए, लेकिन फिर अगर आ गए तो उसका क्या बोल सकते हैं। पूर्णिया में बहुत लोग मेहनत कर रहे थे जो भाजपा कार्यकर्ता थे, अब क्या होगा उनका? ये तो देखिए, हम लोग का जो उच्च स्तरीय टीम दिल्ली में बैठते हैं, वो जो निर्देश देंगे वही हम लोग करेंगे। हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, ये तो वहाँ दिल्ली का माहौल का है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कुल मिलाकर आप लोग भगवान पे भरोसा किए हुए हैं? नहीं, भगवान पे भरोसा भी किए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है उन पे भरोसा किए हैं, अमित शाह जी पर भरोसा किए हैं, हमारे सम्राट चौधरी जी हैं उन पे भरोसा किए हैं। गठबंधन टूटे नहीं?
नहीं टूटेगा ना सर, भरोसा क्यों टूटेगा। हम लोग काज करता है, जो आदेश आएगा उसका पालन करने का हमारा दायित्व बनता है। परिचय बता दें। सुरेंद्र भगत, इस मंदिर का भी बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर जो पूजा किया हूँ, इस मंदिर का भी अध्यक्ष हूँ और पूर्णिया जिला का भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का भी अध्यक्ष। कितना जिलेबी चढ़ा है? जिलेबी चढ़ाए 2.5 किलो।